हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप लोग को तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ जो बीए पार्ट 1 में रखा गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, आज आपको पढ़ाते हैं। इसका 3 भाग पढ़ा चुके हैं, जिस जाके हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। आज चौथा भाग पढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। आगे दीखी जरत रिस भारी, मानहु रोष तरवार उघारी। मूठी को बुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखो महापी कराल कटोरा, सत्य की जीवन उलेई मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। प्रिया वचन कस कहस सुभाती, भीर प्रतीत प्रीत कर हाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहु करु करी सकरु साखी। अवश्य दूत में पठई प्राता, अइहें बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन शोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जे, करत रहो नृप नीति। आगे दीखी जरत रिस भारी, राजा दशरथ कह रहे हैं कि कैकेयी उनके सामने इस तरह से क्रोध में खड़ी हुई है कि मानो रोष तलवार उघारी, मानो तेज धार वाली तलवार म्यान से निकाल कर रखी हुई है। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, और वह तलवार कैसी है कि उसकी जो मुठिया है, जो मुट्ठी पकड़ने वाली है, वह कुबुद्धि रूपी मुट्ठी है। और धार निठुराई, और उसका धार बहुत ही निष्ठुर है, वध कर देने वाला है। धरी कुबरी सान बनाई, क्योंकि उसको कुबरी ने उस पर सान चढ़ाया है, अर्थात कुबरी ने उसकी धार को तेज किया है, इसलिए वह बहुत ही निष्ठुर है, वह आघात पहुंचाने वाला है। जैसे तलवार होगा या कोई भी ऐसे औजार होते हैं जिन पर सान चढ़ाया जाता है तो उसकी धार तेज हो जाती है, वैसे ही कैकेयी को मंथरा ने खूब भर दिया है, खूब अच्छे से भर दिया है कि वह कैकेयी कुछ भी सोचने में असमर्थ है, अर्थात वह राम के विपरीत ही सोच रही है। लखो महपी कराल कटोरा, राजा दशरथ देख रहे हैं कराल कटोरा, वह राजा दशरथ उस जो भयंकर रूप में कैकेयी खड़ी है उसको देख रहे हैं और मन में ही सोच रहे हैं कि सत्य की जीवन उलेई मोरा, कि यह जो तलवार रूपी कैकेयी मेरे सामने खड़ी है यह सच में मेरा जीवन ले लेगी, मेरे प्राणों पर आघात पहुंचा देगी। बोले राव कठिन कर छाती, फिर राजा दशरथ अपने हृदय में बहुत ही धैर्य धारण करके, बहुत ही हिम्मत बंधा करके ऐसा वचन बोले, बानी सविनय तासु सुहाती, ऐसी वाणी बोले, विनय पूर्वक वाणी बोले कि तासु सुहाती, जो कैकेयी को अच्छी लगे ऐसी बात बोले। प्रिया वचन कस कहसी सुभाती, कह रहे हैं कि हे प्रिया तुम कैसे वचनों को कह रही हो। भीर प्रतीत प्रीति करहाती, भीर प्रतीत जो भीर जो स्त्रियां होती हैं वह प्रेम का प्रतीक होती हैं, लेकिन तुम प्रीति करहाती, तुम प्रेम की हत्या करके तुम यह कैसे कह रही हो, अर्थात तुम राम के लिए वनवास कैसे मांग रही हो। मोरे भरत राम दुई आँखें, फिर राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे तो राम और भरत ही मेरे दो आँखों के समान है। सत्य कहु करि सकरु साखी, मैं सच कह रहा हूँ। शंकर जी अर्थात शिव जी की को साक्षी मानकर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि राम और भरत मेरे दो आँखों के समान है, अर्थात कौन अपने दो आँखों में से किसी एक आँख को खोना चाहेगा। अवश्य दूत में पठई प्रातः, अब राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं कि मैं अवश्य ही सुबह होते ही अवश्य में दूत भेजूंगा। अइहें बेग सुनत दो भ्राता, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं, इसलिए राजा दशरथ कह रहे हैं कि मैं सुबह होते ही दूत भेजूंगा और सुनते ही दोनों भाई तुरंत दौड़े चले आएंगे, अर्थात बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। सुदिन शोधि सब साजु सजाई, सुदिन अच्छा दिन देख करके, शोधि मतलब अच्छा दिन खोज करके, सब साजु सजाई बहुत ही तैयारी के साथ, सभी साज सज्जा के साथ, देव भरत कहु राज बजाई, मैं डंके की चोट पर या बहुत ही खुशहाली के साथ मैं भरत को राज तिलक करा दूंगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, अब यहाँ पर राजा दशरथ कह रहे हैं कि लोभ न राम ही राजुकर, राम को राज का कोई लोभ नहीं है। बहुत भरत पर प्रीत, राम भरत पर बहुत ही प्रीति करते हैं, बहुत ही राम से स्नेह करते हैं। मैं बड़े छोट विचार जी, यह तो मैं ही बड़े और छोटे का विचार करके मन में करत रहो नृपनीत, में राजा की नीति का पालन कर रहा था। मैं राजा हूँ इसलिए मैं राजा की नीति के हिसाब से सोच रहा था कि मेरा बड़ा पुत्र राजा हो, लेकिन राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है, वह भरत से बहुत प्रेम करता है। यह तो मेरा ही बस मेरे मन की ही बात थी कि मैं अपने मन में ही विचार करके राजा को, मैं ही अपने मन में विचार करके राम का राज तिलक कराना चाहता था। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।